पकड़ुआ ब्याह का मतलब होता है किसी एक की राजगी और दूसरे की नाराजगी। अचानक ही मतलब शादी करा दी जाती है जोर जबरदस्ती करके। तो जबरन शादी को कोई प्यार कैसे मान सकता है? जातिवाद खत्म करना है तो आपको लव मैरिज को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। और पकड़ुआ विवाह का मतलब है कि किसी के बिना मर्जी का किसी से शादी करवा देना। अब बिहार और यूपी में गुंडाई भी बहुत ज्यादा है, तो जिसके पास पैसा नहीं है तो किसी भी गुंडाई से पकड़ के उसको शादी करवा देता था। और पारिवारिक मामला में भी झगड़ा झांटी का कम, सबसे ज्यादा पति पत्नी वाला। शादी तो ऐसे भी पकड़ुआ हो रहा है। पकड़ुआ ब्याह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना इससे काफी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है, लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद होती है। पकड़ुआ शादी कर लेते थे या लव मैरिज जो लोग कर लेते हैं, किसी को भी चुन लेते हैं अपनी मर्जी। पटना हाईकोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है कि पकड़ुआ विवाह को अब मान्य नहीं होगा। दरअसल अलग अलग जिलों में बिहार के जबरदस्ती पकड़कर लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया जाता था या लड़कों का जबरदस्ती विवाह करवा दिया जाता था। हालांकि इस चीज़ को लेकर लड़कियों का क्या मानना है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस फैसला को वो किस तरह से देखती है, क्या लगता है किस तरह से इस फैसले को देखती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पकड़ुआ विवाह जो है वो अब मान्य नहीं। ये बहुत सही जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, और ये फैसला बहुत पहले उनको ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक शादी जो है वो बहुत ही जिम्मेदारी चीज़ होती है या बहुत ही लोगों की मर्जी होती है। और पकड़ुआ विवाह का मतलब है कि किसी के बिना मर्जी का किसी से शादी करवा देना। और शादी ऐसी चीज़ें होती है कि पूरा जीवन उनको साथ रहना पड़ता है, यानी कि शादी के बाद मृत्यु तक लड़की को उनके साथ रहना पड़ता है। तो फिर ये फैसला लड़की और लड़का के हाथों में होनी चाहिए। लड़का कि किसी की भी जबरदस्ती शादी को, जबरन शादी को कोई प्यार कैसे मान सकता है? क्या लगता है कि मतलब उससे लड़का या लड़की हो, उससे पहले बात कर लेनी चाहिए कि वो इसके लिए तैयार है? हाँ बिल्कुल, अगर लड़का लड़की अगर एक शादी के लिए, किसी भी प्रकार के शादी के लिए अगर लड़का लड़की तैयार है तो बिल्कुल ये शादी जायज़ है, और इस शादी को कोर्ट भी मानेगा, पूरी समाज भी मानेगा, हम और आप भी मानेंगे। लेकिन जहाँ लड़का और लड़की का मर्जी ही ना हो और सिर्फ इसके लिए शादी करा दिया जाए कि लड़की खूबसूरत है या लड़का खूबसूरत है या लड़का पैसे वाला है या लड़की बहुत सुंदर है, तो ये चीज़ें एकदम गलत है। और इस चीज़ों पे इस सरकार को आज नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पहले ही रोक लगा देनी चाहिए थी। हाईकोर्ट को पहले ही इस पे रोक लगा देनी चाहिए थी। फैसला वो किस तरह से देखते हैं? हाईकोर्ट द्वारा फैसला लिया गया है कि अब पकड़ुआ विवाह मान्य नहीं हो। अच्छा, ये पकड़ुआ विवाह कहाँ होता है? ज़्यादातर अलग अलग गाँव में देखा जाता है। ज़्यादातर कहाँ? बिहार और यूपी में। अब बिहार और यूपी में गुंडाई भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके पास पैसा नहीं है तो किसी भी गुंडाई से पकड़ के उसको शादी करवा देता था। और अब नहीं होता है, अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो अब नहीं हो रहा है, बहुत न के बराबर हो रहा है। तो इसके हिसाब से किसी का घर बच जाता तो क्या गलती है? क्योंकि शादी तो ऐसे भी पकड़ा हुआ रहा है। आप बाय द वे अरेंज मैरेज करने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि लड़की के बारे में आप कुछ जानते हैं? कैसे जबरदस्ती ब्याह हो जाता है, वो में 10 लाख तिलकों मिल जाता है, जैसा औकात रहेगा। तो तब भी तो पकड़ुए विवाह हो रहा है, समझिए तो, मगर एक तरीका से हो रहा है। अब लव मैरिज को आप लोग देखते हैं, दूसरे नज़र से देखने लगते हैं कि दूसरे बिरादरी का है, वो दूसरे बिरादरी का। ये नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं समझ रही है कि जो लव मैरिज कर रहा है उसको पैसा भी मिलता है अलग से, अदर कास्ट का होता है। तो कभी भी जातिवाद खत्म करना है तो आपको लव मैरिज को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। पकड़ुआ एक तरफ का लव मैरिज ही था, लोग नहीं समझता है इस चीज़ को। क्या लगता है कि पकड़ुआ विवाह को किस तरह से आप देख रहे हैं, कि अच्छा हुआ या गलत? देखिए, यदि कोई रंगदारी के साथ इस चीज़ को करता है तो वो तो गलत है, ठीक है। और किसी की मर्जी से होता है तब तो ये सही है। क्या लगता है पकड़ुआ विवाह को किस तरह से देखती है? अब निर्णय आया है कि अब ये नहीं होगा। ये सही हुआ है, लेकिन पकड़ुआ ब्याह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ना इससे काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होती है, लड़कों की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। कोई लोग मतलब लड़के लड़के एक दूसरे को जानते नहीं है, और इस वजह से इन दोनों की अचानक ही मतलब शादी करा दी जाती है जोर जबरदस्ती करके। समाज के रीति रिवाजों की नहीं करते, फिर भी शादी करा दी जाती है। क्या लगता है जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है इस तरह? हाँ, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, लड़कियों की भी होती है और लड़कों की भी होती है। इस वजह से पकड़ुआ विवाह नहीं होना चाहिए। और हाईकोर्ट को इसके लिए ना और ज़्यादा मतलब करना चाहिए कि कहीं भी किसी भी जगह हो, जैसे कि हरियाणा साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके बाद राजस्थान साइड में बहुत ज़्यादा होता है, बिहार में तो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन इन सब में तो हरियाणा में और राजस्थान में भी थोड़ा बंद करवाना चाहिए इन सबको। फैसला अच्छा है, फैसला बहुत अच्छा है इसका। क्या लगता है इस फैसले को आप किस तरह से? नहीं, सही हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। नहीं मान्य होना चाहिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मान्य नहीं होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि हम ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि पकड़ुआ ब्याह का मतलब होता है किसी एक की
की नाराजगी और दूसरे की नाराजगी। सिंपल सी बात है, कोई ना कोई एक उसमें से होगा जो नहीं चाहेगा कि हम इस शादी को करें। अगर लड़के को पकड़ कर करवाया जाएगा तो लड़का नाराज होगा जो इस शादी से खुश नहीं होगा, और अगर लड़की को पकड़ के करवाया जाएगा तो वो भी नाराज होगी कि हमको ये शादी नहीं करना। इनफैक्ट दोनों कहीं ना कहीं उस शादी से खुश नहीं होंगे। और सिंपल सी बात है, जब शादी हो रही है तभी अगर लड़के लड़की आपस में खुश नहीं है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो आगे का जीवन उनका बेहतर चलेगा इस बात की क्या गारंटी है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय कोर्ट ने, संविधान ने ये पास किया कि पकड़ुआ विवाह को ये नहीं दिया। वो कहीं बहुत अच्छा किया, इससे हमारे समाज में बहुत गुड मैसेज जाएगा। क्या लगता है इससे जिंदगी बर्बाद होती थी लोगों की जबरदस्ती? बिल्कुल होती थी, बिल्कुल होती थी। कोर्ट पहुंच जाते थे। अभी अगर आप जाइएगा ना बिहार के कोर्ट में तो दो केस आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, पता है क्या? पहला दारू वाला और दूसरा पारिवारिक मामला वाला। और पारिवारिक मामला में भी झगड़ा झांटी का कम, सबसे ज़्यादा पति पत्नी वाला। या फिर प्रेमिका शादी कोई अपनी मर्जी से किसी लड़के से शादी कर ली, बाद में चल के उसका शादी नहीं टिक पाता, तो सबसे ज़्यादा अगर केसेज है, आप पता कर सकते हैं, ये डाटा किसी भी वकील से या किसी भी जज से पूछ सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर केसेज कुछ है तो वो फैमिली कोर्ट में होता है। और फैमिली कोर्ट में सबसे ज़्यादा केस पति पत्नी का क्यों है, कभी किसी ने सोचा है? इसका कहीं ना कहीं वजह वही है कि एक समय में जो लोग पकड़ुआ शादी कर लेते थे या लव मैरिज जो लोग कर लेते हैं, किसी को भी चुन लेते हैं अपनी मर्जी से, और वो शादी पता चलता है कुछ दिन बाद या तो लड़का गरीब वर्ग का हुआ, ऐसा हुआ कि वो जो सोच के जाती है वहाँ जाने के बाद उसको पता चलता है अरे नहीं हम तो कुछ और सोचे थे, या फिर झूठ मूठ का प्यार बना लेते हैं एक दूसरे में, और करने के बाद वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, 2 साल यहाँ रहते हैं, किसी और के पास चले जाते हैं। अभी देखिए ना लखीसराय में जो कांड हुआ है उसका क्या कारण है, आप ही बताइए, उसका क्या कारण हो सकता है? लड़के लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की थी, ये भी आप जानते हैं। शादी के बाद 3 साल दोनों रहे भी थे, ये भी जानते, दोनों का परिवार भी जानता था। लेकिन फिर लड़की को किसी तीसरे लड़के से दोस्ती हो जाती है, और जिस गुस्से में आकर वो लड़का जाता है और लड़की के साथ साथ लड़की के परिवार को भी मार देता है। तो देखिए कहीं ना कहीं लखीसराय में जो कांड हुई है उसमें लड़की तीसरे लड़के से प्यार करती है और उसके बाद तमाम जो घटना है वो घट जाता है। हालांकि इसको लेकर अब कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है और पकड़ुआ विवाह जो है वो मान्य नहीं होगा। अगर लड़का जबरदस्ती या लड़की की जबरदस्ती मांग भर दी जाती है तो वो मान्य नहीं लिया जाएगा। तमाम बातें लड़कियां जो है वो कहते नजर आ रही थी। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।